जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट ने अब अपना डेट डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो जैसे पुराने पैटर्न पे साल में 2 बार एग्ज़ाम लेती थी, दिसंबर और जुलाई में, इस बार भी उन्होंने जुलाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब जो छात्र इस बार की परीक्षा में असफल हो गए थे, उनके लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आप कैच करें। दूसरा अपॉर्चुनिटी उन छात्रों के लिए है जो इस बार फर्स्ट ईयर अथवा सेकेंड ईयर में गए हैं। देखिए, सीटेट एक प्रमाण पत्र है और इसमें जितने अच्छे आप अंक लाते हैं, ये आपके भविष्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। हालांकि बिहार जैसे राज्यों में सेवन्थ फेज के जो नियोजन होने वाले हैं, उसमें एक एग्ज़ाम को ज़रूर जोड़ा गया है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे नियोजन से संबंधित प्रक्रियाएं जिसमें सीटेट की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जय हिंद, मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। कुछ अतिव्यस्तता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मेरा कुछ एग्ज़ाम था, और लेकिन खैर अब से कंटिन्यू वीडियो आपको देता रहूँगा। मेरी कोशिश ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो सारा पैटर्न करवा दिया जाए, ताकि आप सही अनुमान लगा पाएँ कि आखिर पेपर 1 में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं और पेपर 2 में किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, और आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल पूछे जाने की संभावनाएँ बनती है। देखिए, हालाँकि पैटर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए आप अभी से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दें। दूसरी बात क्या है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ना तो लाइक करते हैं और ना ही आप सब्सक्राइब करते हैं। आपसे उम्मीद रहेगा कि यदि मेरी कंटेंट आपको अगर एग्ज़ाम में के प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की सहायता पहुंचा रही है, तो आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। चलते हैं आज का ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है 29/12/2022 का, और ये साइंस वाले स्टूडेंट का है। तो इससे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सोशल साइंस वाले, मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्तर पर बच्चे नियमों के साथ खेलों में भाग लेने में सक्षम होते हैं, उनकी एथलेटिक क्षमताओं का विकास होता है और तार्किक विचार प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। हालांकि यह ठोस अनुभवों तक ही सीमित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मध्य बचपन। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क से। अभिकथन को देखिएगा कि अभिकथन है, कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है, जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। तर्क है, बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास गतिशील है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। विकास शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिर से पैर की ओर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से संबंधित है। कि आपका अभिकथन है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं। तर्क है, मीडिया किशोरों के समाजीकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, रमेश अपने मित्र को पेन बहुत अधिक आकर्षित लगता है, उसे चुराने का विचार करता है, परंतु वह उसे चुरा नहीं पाता, क्योंकि यदि उसके अभिभावक को पता चलेगा तो वे उसे बुरा बालक कहेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार रमेश नैतिक विकास के किस चरण में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास।
देखिए, मनोवैज्ञानिक जितने भी सवाल आज तक जितने भी टेट में पूछे गए हैं, चाहे यूपी टेट हो, DSSB हो, KVS हो, सीटेट हो, जितने भी टेट एग्जाम राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित होती है, उन सभी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक का मैंने एक श्रृंखला आपको अपने वीडियो पर अपने चैनल पर डाल दिया है। यदि आपने अभी तक CDP नोट्स में नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में CDP नोट्स के अंतर्गत उसको देख सकते हैं। अगर आप उसकी तैयारी सिर्फ कर लेते हैं तो आपके CDP में जितने भी मनोवैज्ञानिक से 10 से 15 सवाल पूछे जाते हैं, आपके कंफर्म वहाँ से लड़ेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कारण क्या है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन सवाल को घुमाने का तरीका उनको बहुत अच्छे से मालूम है। वो एक ही सवाल को कई प्रकार से घुमावदार बनाकर पूछते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, उन्होंने 4 प्रकार का संज्ञानात्मक विकास दिया है, SPCF, और मैंने जीन पियाजे से संबंधित संज्ञानात्मक विकास का एक चित्र सहित वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है, ताकि आपको समझने में आसान हो और आप तुरंत ही उसको समझ सकें। जीन पियाजे से संबंधित सवाल आपको देखने ही को मिलेंगे किसी भी हालत में, इसलिए जीन पियाजे को आप रट जाइए। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन लेवाइगोस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद की स्तर और मात्रा में बदलाव करे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, लॉरेंस कोहलबर्ग। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर की बुद्धिमत्ता के अस्थिर लक्षण होने की पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता से शामिल नहीं किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने प्राकृतिक बुद्धि दी है, भाषाई बुद्धि दी है, इन्होंने सृजनात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, उन्होंने 8 प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत दिए हैं। उनसे संबंधित वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, वो भी चित्र सहित आपको वीडियो मिलेगा। यदि आप एक बार उसको एक सही तौर से भी देख लेते हैं तो आपके हावर्ड गार्डनर से संबंधित सवाल परीक्षा में नहीं छूटेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि एक बार लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हम पूर्वाग्रह व रूढ़िवादी सोच को कैसे चुनौती दे सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है, समावेशी कक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षकों को जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें जेंडर समता को बढ़ावा मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरत को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे समान स्कूलों में पढ़ सके। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित समावेशन है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, अधिमान बैठने की व्यवस्था करना। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे विविधता को समझे, स्वीकार करें और महत्व दे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक एक आवश्यक और विशिष्ट पहचान विशेषता है विचारों की मौलिकता के लिए। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समावेशन का और बहिष्करण की प्रक्रियाएं जुड़ी हुई है। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचना वाली कक्षा का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अन्वेषण और चर्चा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय समस्या समाधान की प्रक्रिया में बाधक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? सवाल को ध्यान से समझिएगा, ये VVI सवाल हो सकता है। आपकी सोच के बारे में सोच क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अधिसंज्ञान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अर्थपूर्ण गतिविधियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन। हिंदी में अगर इस सवाल को देखिएगा तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है, टेक प्लेस ऑफ इन सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिकथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका कि संवाद, चर्चा और प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक हैं। तर्क है, सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और ए सही व्याख्या करता है आर की। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। सीखने की कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोच के कारण नया कौशल सीखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुसाधित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिज्ञासा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24 माइनस 2.41 बराबर के प्लस 0.2128 तो के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए? इसका सिंपल सा आंसर है कि पहले तो आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 0.124 0.214 1.24, याद रखिएगा कि दशमलव के बाद दशमलव होता है, इसका हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 1 3 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, 1.578 1.578 और उसमें से माइनस करना है आपको 2.41 बराबर रखिए के को और इधर आ जाएगा, इधर भी माइनस में आ जाएगा 0.128। ठीक है,
इधर 0 रहेगा। अब देखिए माइनस किसको करना है, 2.41 माइनस में है, 2.41, एक मिनट रुकिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -2। इक्वेशन को देख लीजिएगा, 4 का पावर -1 प्लस 8 का पावर -1 डिवाइड बाई 2/3 का पावर -1। देखिए x का पावर -m हो तो हम माइनस को हटाने के लिए 1/x का पावर m करते हैं। इसी फॉर्मूला पर ये बैठा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या नहीं होता। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रूट क्यू के अंदर है 9 गुने 1029 डिवाइड बाय 12 और 147। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 1/2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 का एक सार्व गुणनखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 बाय 3 माइनस 5x इक्वल टू 1/23। इसको कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और आराम से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, xy माइनस 3, तो इसका मान क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि व्यंजक 3x स्क्वायर इंटू 3y स्क्वायर प्लस 2 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y इंटू 2x स्क्वायर y माइनस 2y में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गुणांक क्रमशः a b और c हैं, तो a माइनस 2b प्लस c का मान क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बारह 12,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष के लिए निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI में क्या अंतर है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है और ब्याज वार्षिक संयोजित होती है। देखिए अंतर पूछ रहा है, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो आपका जो टाइम होता है वो 2 टाइम हो जाता है और रेट हाफ हो जाता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 132। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 5 AB बराबर, मान लेते हैं इसको ABCD, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर हो जाएगा, इसको B नहीं मानिए तब इसको, चलिए एक मिनट रुकिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और आपका ये D हो गया। बोल रहा है तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 7.5, कोण A का जो एंगल होगा वो 80 डिग्री का होगा, कोण B का जो एंगल होगा 140 डिग्री का होगा और कोण C का एंगल 145 डिग्री का होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में B, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड त्रिभुज BAC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर।
किसी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है तो इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 45 डिग्री। आप एक बात याद रखिएगा कि सीटेट के जो पेपर 2 के जो सफल और असफल छात्रों का जो रेशियो रहता है बहुत ही कम होता है। बहुत सारे छात्र जो पेपर 1 में सफल भी हो जाते हैं वो अपने पेपर 2 में असफल ही हो जाते हैं लगभग, क्योंकि उसका जो रेशियो देखिएगा, जहाँ 25 से 30 लाख विद्यार्थी अपियर होते हैं वहाँ से मात्र पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों छात्रों को मिलाकर लगभग 5 से 7 लाख ही छात्र पास होते हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 45 डिग्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका, किसी लंब प्रिज्म का प्रत्येक आधार एक 8 भुजा वाला बहुभुज है। इसकी सभी फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्या का योग हो जाएगा 50। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, चतुर्भुज ABCD में कोण C बराबर 72 डिग्री, कोण D बराबर 80 डिग्री, कोण A और कोण B के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण AOB की माप क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 76 डिग्री। किसी वृत्तीय क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजाओं में अनुपात 5:6 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 480 डिग्री। वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिएगा फॉर्मूला πr², वृत्त की परिधि 2πr, आयत का परिमाप 2 × l+b। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाली किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। किसी घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा? देखिए, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर 960 सेंटीमीटर क्यूब। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 × LB BH और LH। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 5, 2, 8, 6, 12, 10, 17, 15, 23, 9, 17, 13 का आंकड़ों का माध्य, बहुलक और परिसर क्या होगा? बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आती है वो आपका बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा। माध्य बराबर होता है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। यदि सम संख्या है, इवेन नंबर है तो आपको n/+1/2 करना होगा और विषम संख्या ओड नंबर है अगर तो n+1/2 करना होगा और जो बीच में संख्या आती है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 49/2। और माध्य का फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पृथक पर्चियाँ पर संख्या 16, 17, 18 ... 55 तक लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक थैले में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। थैले के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। इस पर्ची पर 19 और 53 के बीच एक अभाज्य संख्या होने का क्या प्रयोक्ता हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 7/40। रूब्रिक के माध्यम से आकलन करने के बारे में कौन सा निर्देश सबसे कम रूप में उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड अनेक उत्तरों वाले प्रश्नों का आकलन करने में सहायता करना। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, गणित कक्षा में जियो बोर्ड बिंदुओं वाले ग्रिड पेपर कटआउट टेग्राम का उपयोग करना डॉट डॉट से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को विकसित करने में सहायता करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आकृतियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, गणित का सार संग्रह किस भारतीय गणितज्ञ का काम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड महावीर।
निम्न में से कौन सा एक गणित पाठ्य पुस्तक की सबसे कम रूप में महत्वपूर्ण रूपक है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानक क्रियाविधियों की दक्षता के लिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संख्या में 5 का क्रम सूचक तरीकों से रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपनी कक्षा के वार्षिक परीक्षा परिणाम में मेरा 5वां स्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गणित कक्षा में तर्क वितर्क के लिए सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी। ए है, इसे तर्कों का एक क्रम की तरह समझा जा सकता है जो यह दर्शाता है या समझता है कि एक गणितीय परिणाम सही क्यों है। दूसरा है, गणितीय तर्क वितर्क एक औपचारिक या अनौपचारिक आपत्ति हो सकती है। और सी है, यह गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोध जिसे कहते हैं उपागम का हिस्सा भी हो सकता है। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गणित शिक्षिका विद्यार्थियों को एक निश्चित आकृति लेने के लिए उसके विभिन्न भागों में काटकर उनसे भिन्न भिन्न आकृतियां बनाने के लिए कहती है। यह प्रक्रिया इस अवधारणा के समान क्षेत्रफल वाली विभिन्न आकृतियां हो सकती है कि अधिगम के लिए एक सृजनात्मक अभ्यास है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। का क्वेश्चन है, मार्था बताती है कि 1 किलो का केक बनाने के लिए 4 चम्मच मक्खन चाहिए, इसीलिए आधा किलो का केक बनाने के लिए 2 चम्मच का मक्खन चाहिए। मार्था किस प्रकार की समझ प्रदर्शित कर रही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समानुपातिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अध्यापिका गणित की अवधारणाओं से संबंधित त्रुटियों को कैसे संबोधित कर सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैकल्पिक शिक्षण शास्त्रीय युक्तियों का प्रयोग करके। गणितीय कक्षा में विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं को करने की अनुमति देना कक्षा का नियमित व्यवहार होना चाहिए। देखिए, ये हिंदी का गद्यांश शुरू होता है, इससे संबंधित आपको पैसेज मिलेंगे और इसका आपको सही जवाब देना होगा। मैं हिंदी का जो सेशन है मैं बहुत जल्द ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ख़त्म होने दीजिए, उसके अंदर मैं ये करवा दूंगा। गद्यांश, अगर आपका गद्यांश में मतलब कि पैसेज में पकड़ है, बनाने की आपकी प्रैक्टिस है, तो यकीन मानिए लिटरेचर आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। इतना अच्छा नंबर आपको गेन करवाएगा कि आप फिर लगेगा कि हाँ गद्यांश इतना दम नहीं होता कि आप बना नहीं पाइएगा। हाँ, इसके लिए आपको घर पर प्रैक्टिस करना होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये गद्यांश आपको देखने को नहीं मिलेंगे, किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए आप जो है वीडियो को, मेरे वीडियो को पॉज करिए, देखिए, पॉज करके सवाल को देखिए कि सवाल किस प्रकार के कह रहे हैं और बात बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए चलते हैं हिंदी पेडागोजी पे। निजी वाक्य यानी कि स्वयं निर्देशित वाक्य जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा स्थिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों को अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सक्रिय श्रवण। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कथन को पढ़े और सही विकल्प का चुनाव करें। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है आर है, भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब आर और ए और आर दोनों सही हैं।
बालिका 4 टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अतिशय रूप से विस्तार। निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026-27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में यह लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बच्चे के प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप लाइक करें। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए वो बताइए। क्या ये जो सेशन हुआ आपको मदद कर रही है या नहीं कर रही है, और साथ में साथ लाइक करना तो नहीं ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापक अपने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों को पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गहन पठन। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिक्षक, 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकृष्ट विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। इस पठन बोध के सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पारस्परिक अध्यापन। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मानस मंथन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट आंसर। शिशु की पहली वाक्य ध्वनि को क्रूजन और बबलाना कहते हैं। बबलाना से तात्पर्य है इसे कुछ कहने संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को न कह पाना। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के लिए बच्चों को पठन के बाद गतिविधियां कराना चाहता है। अध्यापक को किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? सवाल को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुमान लगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को आकलन करने के लिए उनसे लिखित कार्यों का संग्रह कर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। जैसे कि उनके लिखित कार्यों को 6 सर्वोत्तम नमूने, यह किस प्रकार का आकलन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, विद्यार्थी अनुकूलन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार का परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऐसे अवसर देना जहां बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान दिया जाता है और सीखने के मौके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये इंग्लिश का पैसेज है, वाचिंग इज मेडिटेशन, व्हाट इज योर एलिवेंट। देखिए सब पैसेज बड़ा है, इसका हम अलग से करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश पैडागोजी से संबंधित अगर कोई प्रश्न देखने को मिलेंगे तो मैं आपको करवा देता हूं। देखिए ये जो आपको पैसेज होगा या जिसको हिंदी में हम लोग गद्यांश कहते हैं, वो मतलब कि आपको नंबर देने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन है, कथन है ए आपका, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल टू इन्फ्लुएंस अदर। रीजन है इसका, लैंग्वेज कैन बी यूज एज ए वीपन टू विन पब्लिक सपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिचुएशन इन विच टू delegates of language are used by single language community is referred to as, इसका हो जाएगा डायग्लोसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन इंगेजिंग इन कोऑपरेटिव डायलॉग्स विथ वन मैटर peer or adult, they take language of these dialogues, make it part of their own speech and use it to organize their independent effort in the same way is referred to as, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोन ऑफ प्रोक्सिमेक्सल डेवलपमेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मिनिमल पेयर ड्रिल कैन बी इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोनाउंसिएशन। During a writing task, a teacher makes the students sit in pairs and asks them to offer formative feedback to their peers on their writing, which further help them to improve their draft. The strategy may be referred to as help them to improve their draft. This strategy may be referred to as, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, peer review। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, peer review। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द Piaget, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन द चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग signifier such as sounds and gesture to refer to concrete object. This is referred to as, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, symbolic thought। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट dialect and accent and choose the correct option। ए है, dialect related to actual language, used to accent refer to where their dialect language is spoken। बी है, dialect refer to colloquial words and phrases that often reflect identify, and accent refer to the technical vocabulary to help people articulate experiences, event and concept in specialized context। Right answer is option number 2, B is correct and A is incorrect। देखिए सवाल ज़्यादा भारी नहीं है, आप जितना अच्छा से पढ़ सकते हैं सवाल वही आपको पूछ। देखिए, which of the following cannot be a strategy of pre-writing during process writing that called peer review। देखिए ईवीएस का क्वेश्चन देखिए, एक सुंदर लंबी मीनार का संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रयोग किया जा सकता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, अवतल दर्पण। एक शिक्षिका बोतलों के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन लेती है, ए, बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए आपको ये विटामिन दिया गया है और उससे संबंधित डिजीज दिया गया है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। करेक्ट हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा वाई, स्कर्वी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एक्स मतलब विटामिन, डी मतलब जिसको आयोडीन की कमी से जो होता है, सी स्कर्वी जो स्किन से संबंधित रोग है, जेड का मतलब बेरी और डब्ल्यू का मतलब पिलाग्रा चमक रोग जिसे कहते हैं, चमक ग्राह का जिसे कहते हैं। S1 है आपका कि चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, और S2 है चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, S1 सही है परंतु S1 गलत है और S2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों में से कौन सा कथन मृण्मयी मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह बड़ी मात्रा में जल रोक के रख सकता है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी को ही मटियार मिट्टी कहते हैं। हिंदी बहुत टफ होता है भाई, बहुत टफ है इसका। क्यों जलीय पादपों में के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। निम्न में से कौन सा शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के साथ वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़े हैं क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पर। अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो, जबकि शिक्षा 6 मीटर चलती है दर्पण की ओर। रमन और शिक्षा दर्पण से उनकी नई स्थिति की दूरी क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रमन और शिक्षा दोनों दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए? देखिए, मछली मारने जाता है या मछली पकड़ने जाता है? सबने लिखा मछली भेजने जाता है। कहाँ से हिंदी समझ में आएगा ये सब वाला? उसे मछली की आभासी स्थिति के नीचे बर्छी मारनी चाहिए। निम्न से कौन सा संबंध घर्षण के परिणाम के बारे में सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, एस्थेटिक घर्षण, सर्पी घर्षण एंड लोटन घर्षण। इसको सवाल को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्टैटिक फ्रैक्शन, स्लाइडिंग फ्रैक्शन एंड रोलिंग फ्रैक्शन। आपको मैच करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और डी सही है। गुड़हल जलिका रूपी झकड़ा जड़ होता है, धान का जलिका रूपी और झकड़ा जड़ होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 192, ये बेनिफिट ऑफ डाउट में गया है, क्योंकि ये मार्क फॉर रिव्यू ऑल दिया है, तो इसको चलते हैं छोड़कर स्किप करते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कलिका का पुष्पन घास काटना और बी है गर्म करने पर लोहे को फैलना, जल का क्वथनांक। घास काटना और जल का क्वथनांक। इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, ए अनुक्रमिक परिवर्तन और बी प्रतिवर्ती परिवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रिवर्सेबल चेंज एंड रिवर्सेबल चेंज। अमीबा, स्टारफिश, चांद, चींटी और मकड़ी में क्या समानता है? वे सभी रीढ़ की हड्डी रहित हैं। Which of the common is amoeba, starfish, ant and spider that because that call is all lack backbone? एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर थर्ड, पत्ते की आंच को पर गर्म करें। Give below and the step to conduct an experiment to test the presence of starch in a leaf. Which of the following step is not necessary? That is option number third, heat the leaf on a flame. चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड, भूमि की लवणता जल को से बाढ़ग्रस्त करके। निम्न में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बी और सी। खरपतवारी फसलों के किसानों के लिए हानिकारक नहीं है और निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए। रॉकेट ईंधन की विशेषता क्या है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए और बी। हल्का होता है और उच्च कैलोरीजन मान होता है। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, और विवेचन है पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट और लैक्टिक अम्ल। बोथ आंसर आर करेक्ट बाय सीटेट। मतलब कि दोनों आंसर आपको सही मान सकते हैं। आपके दूध को जीवन बढ़ाने के लिए या तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कीजिए या फिर लैक्टिक अम्ल यूज कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक में पार्ट 1 हमारी जीवन रेखा के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी और सी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सौंदर्य परक बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करना, और सी में है विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतर्पृष्ठ मामलों को सराहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रिया कौशल गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है? एक सामान्य दिन में आपके द्वारा दिए जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि में सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में सबसे तेज? तेज टहलने और दौड़ने के बाद अपनी सांस लेने की दर को मापें। क्या इन गतिविधियों के पश्चात आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी सांस लेने की दर समान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड परिकल्पना मापन। निम्नलिखित उद्धरण विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता या दर्शाता है? स्कॉटिश जीव वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टाफाइलोको की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियों पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पोटाडिस की वे गलती से खुला छोड़ गए थे, पोटीडिस, उस नीले हरे रंग के फफूंद बन गए थे। उस फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसे हम कहते हैं पेनिसिलिन मौजूद था, जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वैज्ञानिक खोज एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु उनके मतों पर विचार प्रतिकार करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। मतलब कि इसमें से कौन सही नहीं है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चूज द इनकरेक्ट। तो उसके अंतर्गत हो जाएगा वर्गीकरण, पुष्प के भागों की पहचान, और सेकंड है रात्रि में त्वरित झंझा के अचानक आने के कारणों की पहचान करना। त्वरित झंझा का मतलब समझते हैं? बिजली जो गिरता है उसको त्वरित झंझा कहते हैं। बहुत सारे वर्ड को यहाँ हमको भी सीखना पड़ रहा है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पावर थंडर स्टॉर्म। तो इस झंझा को बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। चलिए खैर, बैटरी जल परिपथ में एक पंप की तरह है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कथन निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सदिश अनुरूपता का। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। S1 शिक्षकों को यह मानकर आधारभूत संकल्पना को पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते। S2 है विद्यार्थियों के अंतर्ज्ञान अंतर्दर्शी विचार सदैव त्रुटिपूर्ण अवधारणा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 S1 और S2 दोनों सही नहीं हैं।
कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाने के समय शिक्षक निम्नलिखित में कौन सा सामान्य वैकल्पिक संकल्पना का सामना करना पड़ सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, तापमान एक सामग्री विशेष गुण होता है। आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टू सेशन बट नॉट द लिस्ट। इसके बाद भी कई वीडियो हैं जो आपको रोज अब रेगुलर अंतराल पर दिए जाएंगे। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, लेकिन पहले अंतिम क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में विद्यार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं परिवर्तन की अवरोधी होती है। देखिए, आपका ये सेशन ख़त्म हो गया आज का। ये अमूमन ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का आपका। एक बात याद रखिए, किसी भी एग्ज़ाम के सफलता प्राप्त करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आप देखिए, ये 29/12/2022 का क्वेश्चन है और सेकेंड पेपर 2 का ये क्वेश्चन है। ये पेपर 2 का क्वेश्चन है, साथ में ये साइंस फैकल्टी का है, SCIENC का फैकल्टी का है। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ है कि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, क्वेश्चन को आप भगा के देखते हैं। इसमें क्या मैंने आपको इसे बताया कि आप स्किप करके देखिएगा। इस क्वेश्चन के लिए, इसको देखने के लिए आप ईयरफोन डालिए, आराम से बैठिए और पूरे क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन से आपको अगर कुछ नोट बन रहे हैं तो आप अपना एक नोट्स भी बनाइए। देखिए, एग्ज़ाम के समय में जो आपके नोट्स आपके लिए बेहतर बनेंगे, वो किसी भी टीचर का दिया गया नोट्स बेहतर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके नोट्स जो होंगे वो शॉर्ट होंगे। आपको वही पॉइंट आपको लिखना होगा जो आप परीक्षा के दौरान या परीक्षा से पहले आसानी से कम समय में आप उसको देखकर जा सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। मई आज हो गया, मई जून 2 महीना आपके पास है, और 2 महीना में आपको जो ग्रेजुएट वाले हैं उनको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करनी होगी, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको सिर्फ पेपर 1 की तैयारी करनी होगी। एक बात और भी याद रखिएगा कि सीटेट इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं, पर इतना भी भारी नहीं है कि जितना भारी आप समझ रहे हैं। दोनों वर्ड को ध्यान रखिए, इतना आसान नहीं है कि आप जितना समझ रहे हैं, और इतना भारी नहीं है कि जितना भारी आप समझ रहे हैं। यह एक बीच का लेवल का रहता है। इसके पास सिलेबस एक लिमिट सोर्स है, इसका सिलेबस का लिमिट संख्या में सिलेबस है। आपका पहला और अंतिम दोनों प्रयास होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। जितने सेट अभी आप बना पा सकते हैं, अगर एक सेट, मान लीजिए कि एक सेट आप बना रहे हैं और आप एक सेट बनाने में 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा का समय ले रहे हैं, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन भी कीजिए। जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखिएगा, नहीं कीजिएगा, फिर वही सवाल रिपीट होगा। क्योंकि देखिए, अथाह है तो है नहीं जनरल कंपटीशन की तरह कि इसके पास सोर्स अनलिमिटेड है, किसी भी से भी सवाल पूछ सकता है। इसके पास NCERT का एक पैटर्न फॉलो करता है और NCERT के हिसाब से ये सवाल को तवज्जो देता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए और लाइक करें, शेयर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते रहिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करें, आपको भरपूर उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।